दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम भारत के कोयला उत्पादन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। भारत के कोयला उत्पादन राज्य, यह भारत का मैप है। इन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। ये सभी जो क्षेत्र है यहाँ पे कोयला है, जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। ऊपर में ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम, यहाँ पे मेघालय और यहाँ पे दार्जिलिंग का क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ से कोयला उत्पादित किया जाता है। इन खानों से कोयला निकाला जाता है। ये जो है क्षेत्र जो है, यहाँ पे बिहार का ये क्षेत्र है, यहाँ से भी कोयला थोड़ा निकाला जाता है। ये झारखंड का क्षेत्र है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ये उड़ीसा का क्षेत्र है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये जो क्षेत्र है माकूम है, कोयला क्षेत्र जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये जो है नजीरा है और ये जो है जज्जी है। इन क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। ये जो आप क्षेत्र है, ये रानीगंज है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये बोकारो का क्षेत्र है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये जो क्षेत्र है ये झरिया है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये है सिंगरौली जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये कोरबा है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये तलछर है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये जो क्षेत्र है ये सिंगरैनी है जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। ये कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र है। ये है तमिलनाडु का क्षेत्र जहाँ से नवेली से कोयला निकाला जाता है। ये गुजरात है जहाँ से अभी कोयला का उत्पादन नहीं किया जाता है। ये राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ से कोयला का उत्पादन नहीं किया जाता है। ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, निकाहामा, जहाँ पे ये कोयला का क्षेत्र है। अभी यहाँ से कोयला निकाला नहीं जाता है। भविष्य में कोयला निकालने की संभावना यहाँ पे है। भारत सरकार इन क्षेत्रों से भी कोयला उत्पादन करने पर जोर दे रही है। आइए हम एक एक कर जानते हैं कि कोयला उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है। उड़ीसा, जहाँ से 21.22% कोयले का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, जहाँ से 21.11% कोयले का उत्पादन होता है। तीसरे स्थान पे झारखंड है जहाँ पे 18.26% कोयले का उत्पादन होता है। चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश है जहाँ पे 16.60% कोयले का उत्पादन होता है। पाँचवें स्थान पे तेलंगाना है जहाँ पे 9.17% कोयले का उत्पादन होता है। छठे स्थान पे महाराष्ट्र है जहाँ से 5% कोयले का उत्पादन होता है। सातवें स्थान पे ये पश्चिम बंगाल है जहाँ पे 4% कोयले का उत्पादन होता है। और आठवें स्थान पे उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 3% कोयले का उत्पादन होता है। इसके अलावा 1% कोयले का उत्पादन ये मेघालय भी करता है। इन क्षेत्रों से कोयले का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसे हम एक चार्ट के द्वारा इसलिए समझेंगे ताकि यह हमारे याद रहे, हम सभी को याद रहे कि कहाँ पे किस राज्य में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है और किस राज्य में सबसे कम कोयला उत्पादन होता है। आइए हम यह भी जानते हैं कि किन क्षेत्रों में कोयला उत्पादन किया जाता है। यह उड़ीसा है, तो उड़ीसा के किन क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है इसको भी अब हम जानते हैं। प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र भी है, जैसे ये झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे झरिया है, बोकारो है, गिरिडीह है, यहाँ से कोयला का उत्पादन किया जाता है। ये पश्चिम बंगाल है जहाँ पे ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है, यहाँ से रानीगंज, बरजोरा, वीरभूमि से कोयला का उत्पादन किया जाता है। अक्सर एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछता है कि यह नाम दे देता है, पूछता है कि यह क्षेत्र जो कोयला उत्पादन यहाँ से किया जाता है किस राज्य में पड़ता है, तो इस राज्य का नाम याद रखना आपको ज़रूरी है। कभी कभी यह भी दे देता है कि झारखंड से पूछेगा कि झारखंड में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ से कोयला का उत्पादन किया जाता है। बोकारो, गिरिडीह, झरिया, इन तीनों में से कोई दे देगा, आपको उसको सही करना होता है। विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी में इस तरह का प्रश्न पूछता है। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा पड़ता है, ये क्षेत्र उड़ीसा का है, ये क्षेत्र उड़ीसा का है। यहाँ पे तलचर, सबलपुर और ईब नदी घाटी
में से कोयला उत्पादित किया जाता है। इधर जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे सिंगरौली है, उमरिया है, यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। यहाँ से कोरबा, सुहागपुर, सोनहट, विश्रामपुर से कोयला का उत्पादन किया जाता है। ये है तेलंगाना का क्षेत्र। यहाँ से गोदावरी घाटी, ये है गोदावरी घाटी का क्षेत्र। ये गोदावरी घाटी का क्षेत्र है। यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। और ये है सिंगरैनी, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पे पड़ता है। यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। इधर है महाराष्ट्र, यहाँ से वर्धा घाटी और कामपट्टी, बांदौरा से भी कोयला का उत्पादन किया जाता है। ये प्रमुख राज्य हैं और ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है विभिन्न एग्जाम में, तो इन क्षेत्रों को भी याद रखिएगा। गोंडवाना श्रेणी का कोयला जो होता है वह उच्च श्रेणी का कोयला होता है। यहाँ पे बिटुमिन और एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, जो जिसमें कार्बन की मात्रा 60 से 90% तक होती है। यहाँ से 98% कोयले का उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा भंडार भी 98% इस क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस काल का माना जाता है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि गोंडवाना काल का जो कोयला है वो किस काल का है, तो कार्बोनिफेरस काल का है। बिटुमिन एंथ्रासाइट कोयला गोंडवाना श्रेणी का ही है। गोंडवाना क्रम के अंतर्गत झरिया, दामोदर घाटी, जहाँ ये झरिया स्थित है, ये झारखंड का क्षेत्र है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है ये। दूसरे स्थान पर रानीगंज है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यह भी सबसे बड़ा उत्पादन है कोयले का। हमेशा याद रखिएगा, ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है, तो गोंडवाना श्रेणी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। और गोंडवाना कोयला किस काल का है, तो कार्बोनिफेरस काल का है। और गोंडवाना कोयला सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से निकाला जाता है, तो ये झरिया, जो झारखंड में पड़ता है, दामोदर घाटी के में स्थित है, यहाँ से। दूसरे स्थान पे तो रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये गोंडवाना क्रम के कोयला हैं जहाँ से यह निकाला जाता है। और ये उच्च कोयला होता है, उच्च श्रेणी का कोयला होता है। बिटुमिन और एंथ्रासाइड यहीं से प्राप्त किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। टर्शियरी कोयला, यह कोयला तृतीय युग के अधिनूतन ओलिगोसीन काल की शैली में पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि यह अधिनूतन काल की शैली में पाया जाता है। ओलिगोसीन ये अधिनूतन काल को कहते हैं। टर्शियरी कोयले क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य, ये जो क्षेत्र है ये है पूर्वोत्तर राज्य। यहाँ पे ये मेघालय, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे असम है, यहाँ ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे नागालैंड है। यहाँ ये टर्शरी कोयला पाया जाता है। भारत में कुल कोयला उत्पादन का मात्र 2% ही टर्शरी कोयला है और 98% गोंडवाना श्रेणी का कोयला है। यह निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है। गुजरात, राजस्थान, असम में टर्शियरी कोयला क्षेत्र पाया जाता है। ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये असम है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 40% ही होती है। गंधक की मात्रा इसमें अधिक होती है, जिसके कारण इसका उपयोग उद्योग के लिए नहीं किया जाता। उद्योग क्षेत्र में टर्शरी कोयले का उपयोग नहीं किया जाता है। देश में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 80% योगदान छोटा नागपुर, ये छोटा नागपुर पठार है, इन क्षेत्रों का है। इन छोटा नागपुर पठार में झारखंड, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। इतने बड़े क्षेत्र में ये छोटा नागपुर पठार इतने बड़े क्षेत्र में विस्तृत है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है इन क्षेत्रों में। कोयला उद्योग की कुछ समस्याएं भी हैं। पहली समस्या है विद्युत शक्ति की कमी है। दूसरा, खनन की पुरानी तकनीकी है। जो हमारे पास खनन की जो तकनीकी है वो बहुत पुरानी है। भारत सरकार प्रयास कर रहा है कि नई तकनीकी का उपयोग इस क्षेत्र में किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जा सके। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि इस बार कोयले का
उत्पादन अधिक से अधिक हम करेंगे। परिवहन की अपर्याप्त व्यवस्था, हमारे यहाँ जो परिवहन है उसकी अपर्याप्त व्यवस्था है। कारण है कि ये कोयला का क्षेत्र है और जो कोयला क्षेत्र ये है और कंपनी जो है जिसको कोयला की ज़रूरत पड़ता है वो यहाँ पे है, इधर है, इधर है, इधर है, तो हमें ले जाने में कोयला अधिक समय लगता है। तो भारत सरकार का यह प्रयास है कि इन कंपनी को यहीं सेटल कर दिया जाए ताकि यहाँ से कोयला इनको तुरंत मिल जाए और तुरंत उसका उपयोग किया जा सके। परिवहन की तीव्र विकास के लिए रेलवे का विकास किया जा रहा है। निम्न स्तर की गुणवत्ता, अगला है कोयले के भंडार का असमान वितरण। जो कोयला का भंडार क्षेत्र है उसका हम असमान वितरण है। अभी हम इन क्षेत्रों से ही कोयला निकाल रहे हैं, अभी इन क्षेत्रों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अगर हम इन क्षेत्रों से कोयले का उत्पादन करना शुरू कर दें तो यहाँ पे जो कंपनी है जिनको कोयले की आवश्यकता है इस क्षेत्र से इनको मिल जाएगा, इस क्षेत्र से इधर के क्षेत्रों को मिल जाएगा, इस क्षेत्र से इधर के क्षेत्रों को मिल जाएगा। यह प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि जो भी कोयला का क्षेत्र है उन सभी जगह से कोयला का उत्पादन किया जाए और जो कंपनी उनके निकट है उनको ही कोयले की सप्लाई की जाए ताकि जो है कोयले की लागत कम लगे और परिवहन की जो असुविधा हो उसको भी दूर किया जा सके। आइए दोस्तों, अब हम यह भी जानते हैं कि कोयला का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। कोयले का संरक्षण भी करना आवश्यक है। कोकिन कोयले को केवल धातुकर्मीय उद्योग में ही उपयोग किया जाना चाहिए ताकि इस कोयले का अन्य कार्यों में उपयोग न हो, जिससे इस कोयले का बचाया जा सके। इस कोयले को निम्न श्रेणी का जो कोयला होता है जिसमें 30 से 40% कार्बन की मात्रा होती है उसको धोकर उसकी अशुद्धि को दूर किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। उद्योग में भी किया जा सकता है, बिजली उत्पादन में भी किया जा सकता है। कोयले के नए श्रेणी को खोज और भंडारण, जैसे कृष्णा गोदावरी का ये क्षेत्र है, यहाँ भी माना जाता है कि कोयला है। इस क्षेत्र में भी माना जाता है कि यहाँ भी कोयला है, यहाँ भी माना जाता है कोयला है, इस क्षेत्र में भी माना जाता है कोयला है, यहाँ भी है। तो इन क्षेत्रों की खोज की जाए कि कहाँ कहाँ पे भारत में कोयला है और उसको वहाँ से उत्पादन किया जा सके, इसका भंडारण भी किया जा सके। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का विकास, वैकल्पिक स्रोत का अर्थ है पवन ऊर्जा हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, नाभिकीय ऊर्जा हुआ, इन सब पर अधिक बल देना ताकि कोयले को बचाया जा सके। क्योंकि कोयला भविष्य का ईंधन है, अगर हम इसका उपयोग तेज़ी से कर लेते हैं तो भविष्य में आने वाले समय में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास कोयला नहीं होगा तो हमें आयात करना पड़ेगा, जिसके कारण जो है ऋण का बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा, देश के ऊपर पड़ेगा। इसलिए इसे बचा कर भी रखना है और इसका उचित ढंग से भी संसाधन का उपयोग करना है। इसीलिए भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के विकास के लिए डेनमार्क से समझौता किया है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ताकि जो है हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे भारत में सूर्य की रोशनी पर्याप्त है। इस सूर्य की रोशनी का उपयोग सौर ऊर्जा में किया जा सकता है। अगर हम पूरे भारत में सौर प्लेट लगा देते हैं तो उससे जो है हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उसका उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में करेंगे। यह भारत सरकार का प्रयास है। आइए दोस्तों, अब हम कोयला से पूछे जाने वाले प्रश्न को भी देखते हैं कि किस तरह विभिन्न एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत के शैल समूह में गोंडवाना शैलों में कितना प्रतिशत कोयला भंडार पाया जाता है? 98% पाया जाता है। ये IAS में पूछा है। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। पहला है उड़ीसा जहाँ सबसे अधिक 21.22%, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे 21.11%, झारखंड तीसरे स्थान पे 18.26%, मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे 16.6%। मैंने इसे अभी पढ़ाया भी है, ये BPSC में पूछा है ये क्वेश्चन। आप यह देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, यहाँ पे कोरबा कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना है? 80% है, अभी हमने इसको पढ़ाया है। 80% कोयले का उत्पादन ये करता है, ये क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है? ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, तलचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, यह उड़ीसा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया और रानीगंज में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है। ये यहाँ पे झरिया है, यहाँ पे रानीगंज है, अभी हमने इसको पढ़ाया है।
झरिया जो है झारखंड में है और रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में है। इन क्षेत्रों में कोयला भंडार सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, कोयला खनन के लिए विश्रामपुर प्रसिद्ध है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।